Good morning everyone. Welcome to our channel. Today we are going to discuss about tenses. हम लोग आज tenses के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उनके जो तीनों पार्ट्स हैं प्लस उनकी जो चारों फॉर्म्स हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट. स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल्स है वो कुछ इस तरीके से है. जो हमारे एग्जांपल्स है वो इस तरीके से आई रीड, शी रीड्स, दे प्ले, वी प्ले. इसमें हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? ता है, ते है, ती है. हम लोग कैसे सेंटेंस जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में चल रहा है उस चीज से हम इसका रोल प्ले चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम लोग इसका जो इसकी कॉन्टिन्यूटी जो सेंटेंस की होती है उस कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. मैं पढ़ रहा हूँ, वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो आई एम रीडिंग. ये सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहा है. एंड प्लस वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग. वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जिस फॉर्म में चलता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जो हमारे टेंसेस होते हैं वो होते तो तीन पार्ट्स के हैं प्लस उसमें जो होती है वो चार फॉर्म्स होती है लाइक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हम उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. और आज हम लोग सारा पढ़ना या खेलने के ऊपर ही डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स है आपके सामने. आई हैव डन द वर्क, मैंने काम किया है. यहाँ पे हम लोग उसकी परफेक्शन शो करते हैं. हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं. उसने खाना खाया है. शी, ही या शी जो भी लाइक जेंडर बेसिस पे उसको डिनोट करते हैं. ही या शी हैज ईटन द फूड, ईटन फूड सॉरी. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. इसमें दोनों में से जो भी आपकी सेंटेंस की डिमांड है उसके बेसिस पे यूज होता है. बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हिज या फॉर प्लस टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये इन दोनों का परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी का जो है वो मिक्सअप है. तो हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. इसमें अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं सुबह से, इसने एक टाइम भी उसमें मेंशन कर दिया और कंटिन्यूटी भी बता दी कि किस बेसिस पे लाइक किस बिहाफ पे मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेकर अब तक जो टाइम पीरियड है उसमें वो पढ़ रहा है. आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वह 2 घंटे से खेल रही है. शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. वह 2 घंटे से खेल रही है. कंटिन्यूटी भी आ गई प्लस उसका टाइम भी आ गया. नेक्स्ट अब हम लोग आ गए पास्ट इंडेफिनिट. अच्छा आपको एक चीज बता दूं, जो टेंसेस होते हैं टेंसेस हमारा टाइम को डिनोट करता है लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर जो होगा इसका ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैं पढ़ा, आई रीड, मैं पढ़ी, शी रीड, वे खेले, दे प्लेड. मतलब जो ये हमारा पास्ट को डिनोट करता है कि लाइक जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब आई वाज रीडिंग, इसके जो एग्जांपल्स है शी वाज रीडिंग, दे वर प्लेइंग. मैं पढ़ रहा था. आई वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी. शी वाज रीडिंग, वे खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग. तो हम लोग ऑलरेडी किसी पास्ट की बात कर रहे हैं तो उस पास्ट के बिहाफ पे हम लोग वहां पे वाज या वर यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने काम कर लिया था. आई हैड डन द वर्क. जो काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज यहाँ पे शो करते हैं. उसने खाना खा लिया था. ही एंड शी हैड ईटन फूड. वो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, आई मीन खा चुकी है.
नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर में से हम लोग सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे हम उस चीज को यूज करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह सुबह से खेल रही थी, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जो सुबह से खेल रही है तो इसने शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लाइक वो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड था उसको डिनोट करते हुए इसने यहाँ पे सिंस यूज किया है। एंड मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ने की आ रही थी, जब हम लोग पास्ट में वो ऑलरेडी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो ऑलरेडी 2 घंटे से पढ़ रहा था। लाइक हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कोई पर्सनल सेंटेंसेस के लिए उसी चीज को यूज करते हैं तो हम लोग सिंस यूज कर लेते हैं। बट अगर हम किसी चीज को अगर ऐसे डिनोट करते हैं या फिर किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो वहां पर हम लोग फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। अब हमारी जो टेंसेस की है उसकी थर्ड फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग इसके भी चारों पार्ट्स ऐसे डिस्कस करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग विल या शैल, जहाँ पर लाइक हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे ये चीजें चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस की फॉर्म क्या आ रही है, प्लस वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ पर भी एग्जांपल्स जो उसके हैं वो ये है, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मतलब मैं चीज जो अभी मैंने नहीं किया वो ऑलरेडी मतलब मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं उस चीज को आगे जाके करूंगा। वह पढ़ेगी, शी विल रीड, वह खेलेंगे, दे विल प्ले। तो ये सारे जो आपके पार्ट एग्जांपल्स हैं वो सारे आपके फ्यूचर को डिनोट करते हैं कि आगे चलकर ये चीजें हमें करनी है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग भी वही विल शैल, यहाँ पे आपका हैव और एड ऑन हो जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। मैं काम कर चुका हूँगा, आई विल हैव डन द वर्क। वह खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, जो आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। यहाँ पर आप ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना, विल शैल प्लस हैव बीन भी इसमें इंक्लूड होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर प्लस टाइम। एंड एग्जांपल इसके आपके सामने ये है, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। I will have been reading for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। तो I will have been ये आपकी कॉन्टिन्यूटी भी आ गई है। देन वो अपनी उस चीज को फ्यूचर में डिनोट भी कर रहा है। वह सुबह से खेल रही होगी, she will have been playing since morning। मैंने आपको बताया कि since और for किस बेसिस पे यूज होता है, तो वही चीज आपको यहाँ नोटिस हो रही होगी कि वो सुबह से खेल रही है। जब अर्ली मॉर्निंग अपनी वो कोई बात करती है तो वहां पर हम लोग since वर्ड यूज कर लेते हैं। ये एक टेबल है, आपको इससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो तीनों फॉर्म्स है जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। यहाँ पर आपकी जो इसके चारों पार्ट्स हैं वो आ गए हैं, जो इसके जिसे आप कहते हो सबटाइटल भी कह सकते हैं, टाइटल्स के जो सबटाइटल्स होते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, जो आप इंडेफिनिट टेंसेस को आपको बोलते हो। एंड देन पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वहां पे आपको होगा डिड, एंड जो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा वहां पर आपको होगा विल। इसके बिहाफ पे आप याद रख सकते हो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या ये और इन चारों डिवीजन में से किस फॉर्म में ये रेजोनेट कर रहा है। देन हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज करेंगे इज, एम या आर का। देन हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब आएगा तो हम लोग वहां पे वाज या वर का यूज करेंगे। देन जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी वहीं पे हम लोग विल बी का यूज करेंगे। देन हमारा स्टार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। देन पास्ट परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर हम लोग हैड का यूज करते हैं, और जब फ्यूचर की बात आती है वहां पर हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा परफेक्शन भी शो करता है, देन कॉन्टिन्यूटी भी शो करता है, तो वहां पर हम लोग कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात होती है तो हैज, हैव, ऐसा नहीं है कि आप लोग इन दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज कर लो, वो सेंटेंस के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि वहां पर हैज यूज होगा या फिर हैव यूज होगा।
तो हैज, हैव प्लस बीन। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब बात होती है तो हम लोग वहां पर हैड बीन का यूज करेंगे। देन जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो वहां पर हम लोग विल हैव प्लस बीन का यूज करेंगे। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको एक बार थोड़ा सा इसको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्क यहाँ से क्लियर हो जाएगी, तो इसके भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लाइक वो कौन सी पार्ट है प्लस कौन सी सिचुएशन वहां पे डिपेंड हो रही है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टेंसेस। So thanks.